महिला सशक्तिकरण पर आज हर राजनीतिक दल काम कर रहा है। महिलाओं के आरक्षण को लेकर भी तमाम राजनीतिक पार्टियां मोर्चा संभाले हुए रहती है। इस मामले में नीतीश सरकार ने सबसे पहले आरक्षण लागू कर पूरे देश में एक मिसाल पेश की। उन्होंने पंचायतों से लेकर नौकरियों तक में महिलाओं को आरक्षण दिया। इससे बिहार में महिलाएं हर सेक्टर में काफी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। लेकिन आज हम आपको यहाँ बताने जा रहे हैं देश की उन 5 महिलाओं के बारे में जो कम एज में ही पॉलिटिशियंस बन गई थी। कम उम्र में महिलाओं के पॉलिटिशियंस बनने की लिस्ट में मायावती 5वें नंबर पर है। एक समय था जब यूपी पर इनका राज था, पूरी यूपी इनके साम्राज्य में था, लेकिन इन दिनों यूपी में इनकी राजनीति हाशिए पर है। हालांकि अभी भी कुछ इलाकों में इनका वर्चस्व कायम है और वहां के कुछ इलाकों के दलित वोटरों पर इनकी पकड़ बनी हुई है। काशीराम के निधन के बाद से ये बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख के पद पर हैं और ये एक बार नहीं बल्कि 4 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हुई है। मायावती का जन्म 15 जनवरी 1956 को दिल्ली के सरकारी अस्पताल में हुआ था। इनका पूरा नाम मायावती नैना कुमारी है, लेकिन सियासी गलियारे में ये मायावती के नाम से ही फेमस है। मायावती ने दिल्ली के कालिंदी विमेंस कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की है। इसके बाद इन्होंने VMLG कॉलेज गाजियाबाद से बीएड की डिग्री ली। फिर इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री हासिल की। मायावती और उनके परिवार की इच्छा IAS अधिकारी बनने की थी, लेकिन धीरे धीरे उनका झुकाव पॉलिटिक्स में होने लगा। चूंकि मायावती दलित एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े परिवार से संबंध रखती थी, यही कारण था कि उन्होंने अपनी राजनीति भी दलित और पिछड़े वर्ग को ही आधार बनाकर शुरू की। कुछ वर्षों तक उन्होंने दिल्ली के JJ कॉलेज के एक स्कूल में शिक्षण कार्य भी किया। बता दें कि मायावती काशीराम से काफी प्रभावित थी। काशीराम से मुलाकात के बाद ही मायावती ने पॉलिटिक्स में आने का निश्चय कर लिया था। उस समय मायावती महज 27 से 28 साल की थी। जब वे 29 साल की हुई तो काशीराम की बासपा की कोर कमेटी में शामिल हो गई। इसके बाद तो मायावती ने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। वे धीरे धीरे राजनीति की सीढ़ियां चढ़ती चली गई। अब बात करते हैं प्रतिभा पाटिल की। ये इस लिस्ट में 4थे नंबर पर है। ये भी कम उम्र में ही पॉलिटिक्स में एंट्री कर ली थी। पढ़ते पढ़ते पॉलिटिशियंस बन गई थी। खास बात की ये सफलता की सीढ़ियों को चढ़ते हुए देश की सर्वोच्च कुर्सी पर पहुंच गई थी। प्रतिभा पाटिल अपने देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। आज भी ये राजस्थान में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार एक्टिव रहती हैं। स्टूडेंट्स लाइफ में ये कॉलेज क्वीन भी रही थी और ये उपाधि उन्हें PG की पढ़ाई के दौरान मिली थी। इतना ही नहीं, ये कॉलेज में ब्यूटी विद ब्रेन कहलाती थी। इन्होंने विमेन एम्पावरमेंट और उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए भी कई कदम उठाए थे। बता दें कि प्रतिभा पाटिल महज 27 साल की उम्र में ही कांग्रेस के टिकट पर विधायक बन गई थी। तब कांग्रेस ने इन्हें 1962 में महाराष्ट्र के जलगांव विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतारा था। इतना ही नहीं, ये अपने राजनीतिक सफर में 4 बार विधायक बनी और इस दौरान इन्होंने कई विभागों में मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाली। ये 1985 से 1990 तक राज्यसभा की सांसद भी रही थी। बाद में लोकसभा चुनाव के रास्ते भी सांसद बनी और हाँ, देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनने से पहले ये राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल भी बनी थी। ये राज्यपाल के पद पर 2004 से 2007 तक रही। इसके बाद 2007 से ये 2012 तक राष्ट्रपति रही। बता दें कि इनका जन्म 19 दिसंबर 1934 को हुआ था और आज 87 साल की उम्र में भी ये महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन लोगों की जहन में आज भी जिंदा है। वे इस लिस्ट में 3रे नंबर पर हैं। ये अपने भाषणों और आकट्य तर्कों से विरोधियों को भी मुरीद बना लेती थी। इनका राजनीतिक करियर बेहद शानदार रहा। विदेश मंत्री के रूप में इन्होंने विदेशों में बसे एक एक भारतीय का जिस तरह से ध्यान रखा वो कभी भुलाया नहीं जा सकता है। किसी को मदद की दरकार हुई और तो बस एक ट्वीट ही काफी था। 14 फरवरी 1952 को हरियाणा के अंबाला शहर में जन्मी सुषमा स्वराज मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में विदेश मंत्री बनी थी। वो 7 बार सांसद और 3 बार विधायक रही थी। 1970 में जब वो 25 साल की थी तब वो भारत की सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री बनी थी और 1958 में वो दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी।
पेशे से वकील सुषमा स्वराज ने अम्बाला के एसडी कॉलेज और पंजाब विश्वविद्यालय के कानून विभाग से पढ़ाई की थी। अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत उन्होंने 1970 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से की थी। तब इनकी उम्र महज 18 साल थी। 1970 में अम्बाला छावनी विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुनी गई और चौधरी देवी लाल की सरकार में वो श्रम मंत्री बनी। इस तरह 25 साल की उम्र में कैबिनेट मंत्री बनने का रिकॉर्ड बना था। ये जॉर्ज फर्नांडिस के लिए चुनाव प्रचार करने मुजफ्फरपुर पहुंची थी और पूरा देश जानता है कि सुषमा स्वराज अपने समय की काफी तेज तर्रार नेत्री थी और इन पर अटल बिहारी वाजपेयी काफी भरोसा करते थे। तेज तर्रार पॉलिटिशियन में शामिल ममता बनर्जी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। हालांकि इन्होंने महज 15 साल की उम्र में ही पॉलिटिक्स कॉरिडोर में पहुंच गई थी। वर्तमान में ये पश्चिम बंगाल में तीसरे टर्म मुख्यमंत्री बनी है और टीएमसी की प्रमुख है। इनके समर्थक इन्हें दीदी के नाम से संबोधित करते हैं। 5 जनवरी 1955 को कोलकाता में जन्म लेने वाली ममता केंद्र में भी 2 बार रेल मंत्री रह चुकी है। इन्हें देश की पहली महिला रेल मंत्री बनने का गौरव प्राप्त है। इससे पहले ये नरसिम्हा राव की सरकार में भी मंत्री बनी थी। जुझारू प्रवृत्ति के कारण ही इन्होंने 2011 में पश्चिम बंगाल के बरगद की तरह 34 वर्षों से सत्ता में जर्जमाए वामपंथी राज को उखाड़ फेंका था। इसके बाद ही 2012 में टाइम्स मैगजीन ने ममता बनर्जी को दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया था। दरअसल ममता बनर्जी अपने स्कूली दिनों से ही राजनीति से जुड़ी हुई है। 70 के दशक में इन्हें राज्य महिला मंत्री का महासचिव बनाया गया था। उस समय ममता बनर्जी कॉलेज में पढ़ रही थी। दक्षिण कोलकाता के जोगमाया देवी कॉलेज से ममता बनर्जी ने इतिहास में ऑनर्स की डिग्री हासिल की थी। बाद में कोलकाता विद्यालय से इन्होंने इस्लामिक इतिहास में मास्टर डिग्री ली। 1970 में ही इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया था और 1976 से 1980 तक महिला कांग्रेस की महासचिव रही। अब तो ये पश्चिम बंगाल की राजनीति में चरम पर पहुंच गई हैं। अब बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू की। ये देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनी है और इस लिस्ट में ये पहले नंबर पर है। द्रौपदी मुर्मू का जीवन काफी संघर्षमय रहा है। गरीब परिवार में जन्मी द्रौपदी मुर्मू ने अभावों में खुद को आगे बढ़ाया। संथाल समुदाय में जन्मी द्रौपदी मुर्मू ने 1997 में रायरंगपुर नगर पंचायत में एक पार्षद के तौर पर अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया था। फिर साल 2000 में पहली बार विधायक बनी और मंत्री का पदभार संभाला। ये बीजेपी बीजेडी की सरकार में 2 बार मंत्री रही। एक बार तो किसी कारण से इन्होंने बीजेपी से नाता तोड़ लिया था। बाद में इन्होंने अपनी घर वापसी कर ली। दरअसल द्रौपदी मुर्मू के नाम कई रिकॉर्ड दर्ज है। इनसे जुड़े कई रोचक किस्से हैं। ये देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति है, ये तो आप जान ही गए। साथ ही ये भी जान गए कि ये देश में दूसरी महिला राष्ट्रपति है। लेकिन ये भी आप जान लीजिए कि इनके पहले जितने भी राष्ट्रपति अपने देश में बने थे उन सबों का जन्म आजादी के पहले हुआ था, लेकिन इनका जन्म आजादी के बाद हुआ है। राष्ट्रपति बनने से पहले ये बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड की राज्यपाल बनी थी। एक तो ये झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी, दूसरा इनके पहले झारखंड में किसी भी राज्यपाल ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया था। आदिवासी समाज को आज इन पर गर्व है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।